Hello everyone, let's start the second video. In first video, we did the definition of set and how to represent set in set builder form and roster form. So we have done up to D part. So now we will proceed after that. So fifth part of the question था. So what is the question? So E is the set of all letters in the word trigonometry. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, E को रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है. और हमें क्या पता है कि रोस्टर फॉर्म जो होता है, ऑल एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस. एंड हमने इसका एक एग्जाम्पल किया था कि नेचुरल नंबर होते हैं जो लेस देन 4, उसको हम रोस्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए सच दैट द ब्रेसेस 1 2 3 द डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमा एंड इनक्लोज इन ब्रेसेस. तो हम अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. हमें क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री. इस वर्ड को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पर एलिमेंट क्या होंगे, TRI. अब हमें ट्रिग्नोमेट्री को क्या लिखना है, लेट्स ट्राई. तो हमें गिवन है और हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे T कोमा R कोमा I कोमा G कोमा O कोमा N कोमा. अब दोबारा से यहाँ पे क्या आ गया, O, लेकिन हम O ऑलरेडी लिख चुके हैं तो रिपीटेड हम नहीं करते सेट के अंदर. अब M, उसके बाद E, उसके बाद क्या है T ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. उसके बाद E ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. उसके बाद R भी हम ऑलरेडी सेट के अंदर मेंशन कर चुके हैं. तो लास्ट वन है Y. तो अब हमें यहाँ पे करना है Y. तो ये हमारा क्या है, E सेट. ये E सेट को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल F द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. तो हमें यहाँ पे बेटर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो अगर हम देखें बेटर. सो F को हम क्या लिखेंगे, D कोमा E कोमा T. बट नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है, T, और T ऑलरेडी आ चुका है. उसके बाद E ऑलरेडी हमारे सेट में प्रेजेंट है. तो लास्ट वन हमारा क्या बचा, R. इस सेट में नहीं है तो हम उसे मेंशन करेंगे. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट F. हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन था और हमें उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया था, रोस्टर फॉर्म. लेकिन फोर्थ क्वेश्चन के हमें क्या गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है. और एलिमेंट हमें किस फॉर्म में गिवन है, दिस इज रोस्टर फॉर्म. सो रोस्टर फॉर्म में गिवन है और हमें किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म. और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, हम रिप्रेजेंट करते थे X such that X has some property. That property we will mention here. ये होता था सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन. तो अगर हम क्वेश्चन पे आए तो हमें क्या दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हमें इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं. 3 6 9
12, 3, 6, 9, 12। तो हमें क्या देखना है, इन एलिमेंट्स के अंदर कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी है। और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। लेकिन कहाँ तक, 4 जाता है, 4 मल्टीपल्स, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हम इस सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मान लिया ये सेट A है, तो A को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो इसके अंदर वो x हैं सच दैट x इज 3 टाइम्स ऑफ n। अब हम इस n पर कंडीशन लिखेंगे, क्या, कि n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। दिस नोटेशन इज यूज फॉर नेचुरल नंबर। This is the standard notation actually. And one more condition we need also, because अगर n को अगर हम किस में लिखते हैं, नेचुरल नंबर में, तो हमारे पास जो सेट होगा वो क्या होगा, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। लेकिन हमें इसको कहाँ पर स्टॉप करना है, 12 तक। तो n है वो किससे लेस देन इक्वल होना चाहिए, 4 से। ये जो हमारा सेट बना है, ये वाला सेट और ये सेट इक्वल है। ये किस फॉर्म के अंदर है, रोस्टर फॉर्म में है, और ये वाला है वो किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2 4 8 16 32। सो हम मान लेते हैं इस सेट को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 4 8 16 32। अब इन एलिमेंट्स में भी हमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी दिख रहा है। क्या है, दिस एलिमेंट्स आर पावर ऑफ 2। जैसे कि क्या है, 2 raised to power 1, ये क्या है, 2 raised to power 2, ये क्या है, 2 raised to power 3, ये क्या है, 2 raised to power 4, और ये क्या है, 2 raised to power 5। अब हमें इस सेट को किसके अंदर लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम कैसे लिखेंगे, B सच दैट सेट X सच दैट। अब हम X में कंडीशन लिखेंगे। सो X का जो फॉर्म है वो कैसा है, X इज 2 raised to power n, और n हमारा किस में से है, नेचुरल नंबर में से। और वन मोर कंडीशन है ऑल्सो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। ये फाइनाइट सेट है, तो इसको कंट्रोल करेंगे तो n की जो वैल्यू है वो किससे कम होनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ पर वो क्या है, 2 raised to power 5। तो ये जो है B सेट, ये B सेट का क्या है, रोस्टर फॉर्म, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 25 125 65, दिस 625। सो थर्ड पार्ट, तो हम इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे C से 5 25 125 625। अगर हम ध्यान से देखें तो इस इन एलिमेंट्स के अंदर भी कॉमन प्रॉपर्टी है। ये सभी एलिमेंट्स क्या है, 5 की पावर्स, लाइक 5 raised to power 1, ये क्या है, 5 raised to power 2, ये है 5 raised to power 3, ये है 5 raised to power 4। तो हमें अब ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर्ड फॉर्म। हमें इस फॉर्म को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसको लिखेंगे C X सच दैट X इज 5 सम पावर n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या है, ये 1 पावर है, ये 2 पावर है, ये 3 पावर है, ये 4 पावर है 5 की। तो n है वो नेचुरल नंबर में से है, और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है।
दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रोस्टर फॉर्म। अगर हम डी पार्ट में जाएं, सॉरी फिफ्थ डी पार्ट 2 4 6, और ये सेट कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं हो रहा है अब। तो हमारे पास सेट है डी। अगर मैं इस सेट को डी से रिप्रेजेंट करती हूँ 2 4 6 इस तरीके से। तो इन एलिमेंट्स को हमें क्या देखना है, कॉमन प्रॉपर्टी। जो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इवन नंबर है। 2 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, 6 8 10 ऑल आर इवन नंबर। तो इवन नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू एन, और एन यहाँ पे किस में से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो डी को अगर हम रिप्रेजेंट करें एक्स सच दैट एक्स इज 2 टाइम एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे ये सेट कॉन्टिन्यूस है, मतलब स्टॉप नहीं हो रहा कहीं पे, तो ये सभी के सभी नेचुरल नंबर के ऊपर वेरी करेगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस 1 4 1 4 9 अप टू 100। So I will write it E 1 4 9 अप टू 100। तो अगर हम इन एलिमेंट्स का कॉमन प्रॉपर्टी देखें, ये क्या, स्क्वायर्स, लाइक दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, और ये किसका है, 10 स्क्वायर। अब पावर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, एलिमेंट जो है वो बेस है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो ई को अगर मैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में गिवन है, और उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ई इज द सेट सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज एन स्क्वायर, जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और n है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। इस कंडीशन को हम इसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जिससे स्पेसिफाई कर सकते हैं n 1 2 3 4 अप टू 10, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये अच्छा वे नहीं है, ये प्रॉपर मेंशन करता है, तो आप ये वाला चूज करोगे तो ये अच्छा है। उसके बाद है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें सेट किस फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमें उसके अंदर उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म। यानी हमें डिफरेंट एलिमेंट्स मेंशन करने पड़ेंगे सेट के अंदर, कौन से हैं। तो अगर हम ए सेट को देखें यहाँ पर, तो ए सेट यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। सो A such that x is an odd number, odd natural number। तो हमें पता है odd natural numbers कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो। सो A को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 3 5 7 अप टू 100, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए, तो ये सेट खत्म नहीं होगा, इसको हमें इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x इज इंटीजर एंड x लाई बिटवीन -12 एंड 9/2। x such that x is an integer and x lie between -1/2 and 9/2। So -1/2
का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, -0.5, ये जो वैल्यू है, और ये कितना है 4.5। जो इंटीजर होता है उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, और x हमारा क्या है, इंटीजर। सो हमें ऐसे इंटीजर्स का कलेक्शन करना है जो -0.5 से बड़ा होगा और 4.5 से छोटा होगा। तो बी सेट क्या होगा, -0.5 से बड़ा इंटीजर क्या है, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3 और 4, बिकॉज 4 है वो 4.5 से छोटा है, लेकिन हम 5 नहीं जा सकते क्योंकि 5 है वो 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सेट। अगर हम इस पे जाए, सी पार्ट ऑफ दिस, x such that x is an integer and x square is less than equal to 4. सो x इंटीजर है और x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो सो x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, यानी x की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में लाई करेगी, -2 और 2 के बीच में, क्योंकि अगर मैं इससे बड़ा लूँगी वैल्यू तो वो 4 से ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया -3, तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, वो 4 से बड़ा है। तो हम ना तो इस साइड जा सकते और ना इसके आगे जा सकते। तो x इस केस के अंदर किसके बीच में लाई करेगा, -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -2, बिकॉज -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और यहाँ पे क्या कंडीशन है, इक्वालिटी है, तो हम 4 लेके आ सकते हैं स्क्वायर। दूसरा क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा जो 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू 4, उसके बाद 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 एंड फिर 2, दिस इज आवर सी। अगर हम उसके बाद देखें तो हमें क्या है गिवन, डी पार्ट, x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लोएड। सो डी सेट हमें गिवन है, d such that d is described as x such that x is a letter in word loyal. So d को हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इजी। सो L O Y A, पर L नहीं लिखेंगे दोबारा से क्योंकि L पहले ही आ चुका है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है रिपीट करने का। अगर ई के अंदर अगर हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो देखें ई पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। सो हमें ऐसे सेट्स का कलेक्शन करना है जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते। सो ई, अब जनवरी के अंदर 31 डे होते हैं तो हमारे सेट के अंदर कौन आएगा, फरवरी, मार्च में 31 डे होते हैं, अप्रैल में 30 डे होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर में 31 और नवंबर में 30। सो ये उन मंथ्स का कलेक्शन है जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते, फैब, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। उसके बाद है एफ पार्ट, एफ सच दैट सो एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडिंग के, प्रीसीडिंग के मीन्स के से पहले मान ले, और हमें कौन से चाहिए हैं, कॉन्सोनेंट।
कॉन्सोनेंट मीन्स देर वहाँ पे वोवल नहीं होंगे, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं वोवल, तो ये हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अगर हम एफ को लिखें तो एफ के अंदर कौन आएगा, बी, सी, डी, ई नहीं आएगा, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, अप टू जे, यह होगा हमारा एफ सेट। उसके बाद हमें क्या करना है, मैचिंग करना है कि एक साइड हमें दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म और दूसरी साइड हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे और हम बताएंगे उसका रोस्टर फॉर्म कौन सा है। इट इज इजी आई थिंक। तो फर्स्ट है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। सो डिवाइजर ऑफ 6 मतलब डिवाइजर्स ऑफ 6 होंगे 1, 2, 3, 6, पर हमें कौन से चाहिए उनके अंदर से प्राइम। सो डिवाइजर ऑफ 6 1, 2, 3, 6, पर इनमें से प्राइम कौन से हैं, 2 है और 3 है, तो ये सेट किसके इक्विवेलेंट होगा, 2 और 3। तो हम इसको मैच करेंगे इससे। उसके बाद क्या है, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और लेस देन 10, तो 11 नहीं आएगा, तो कौन सा होगा, 4th। उसके बाद क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब हमें यहाँ पर क्या कंडीशन नहीं गिवन, प्राइम कंडीशन। तो डिवाइजर ऑफ 6 1, 2, 3, 6, आई थिंक 4th। उसके बाद x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, सो दिस इज 3rd।